फिर ये एक और टिफिन खाने का 8 हाँ 8 हर्षित का कौन है? इसको ज़्यादा दर्द है क्या? कभी कभी बीच में बहुत है सिर्फ हॉस्पिटल जनरल जो है बच्चे को बीच में थोड़ा बीच में आई थी ब्लड प्रेशर एब्सेंट करके देख रही हो तो नाइस की साउंड dead. That is when you see what you are seeing. हमेशा तो नहीं रहती लेकिन किसी की जरूरत नहीं जो है पूरे भारत में जो है 24 तारीख से लेके 1 अक्टूबर तक चल रहा था। उसके तहत आज सेवा भारती में दुर्गा नगर पार्क में एक कैंप लगाया गया जिसमें पोषित भारत के तहत हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और उसके रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं भी अपने बच्चों की सेहत कैसे ठीक रखें, अपने आप को कैसे ठीक रखें और इसको हम आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा जो है हमारी एनएमओ की टीम जो है सेवा भारती के साथ मिलकर ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें औरतों के डॉक्टर्स हैं, आइज़ के डॉक्टर हैं। नमस्कार। आज जैसे कि सेवा भारती का पूरे भारतवर्ष में ये मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैंप इनका पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसी के तहत आज वार्ड नंबर 64 के आज दुर्गा नगर सेक्टर 1 विवेकानंदा पार्क में इस कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स यहाँ पे आज अवेलेबल रहेंगे, जिसमें मुख्यतः ऑर्थो के डॉक्टर रहेंगे, फिजिशियन रहेंगे, पेडियाट्रिक रहेंगे और आई स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं। तो तमाम जितनी हमारी दुर्गा नगर की जो झुग्गी बस्तियां हैं, हमने सब लोगों को अवेयर किया था, आज की इस कैंप के लिए इन्फॉर्म किया गया था और अभी तक कोई 100-125 लोग इस कैंप का फ़ायदा ले चुके हैं, जिनको फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करी जा चुकी हैं। मुख्यतः जो सुपोषित भारत के तहत इस कैंप का जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य 5 बिंदु जिसका आप देख रहे हैं, पोषण के जो 5 सूत्र हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। नमस्कार। हम यहाँ सेवा भारती की ओर से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप लगाया हुआ है दुर्गा नगर में। ये सुपोषण मास चल रहा है, यानी न्यूट्रिशन मंथ। सुपोषण से अर्थ है लोगों को ऐसा आहार दिया जाए जिससे कि उनकी बीमारियां दूर रहें और दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अभी इस कैंप में बड़े सारे छोटे बच्चे भी आए, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं जिनको कुपोषण है। कुपोषण कई बीमारियों की जड़ है और उस कुपोषण से ये बीमारियां आगे जाकर बच्चों को दवाइयों पर निर्भर कर देती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि छोटी उम्र में ही बच्चों का अच्छा भोजन, अच्छा आहार दिया जाए, जिसको कि हम हेल्दी डाइट बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो उसमें आप बाजरा दे सकते हैं, जिसको कि हम अंग्रेज़ी में मिलेट बोलते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियां दीजिए, पीले फल दीजिए। अब जैसे मैं आँखों की डॉक्टर हूँ, आँखों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो विटामिन ए पीले फलों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका आम है, पपीता है, टमाटर है। हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं वो भी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, कोई बहुत बड़ा इनको ख़रीदने के लिए कोई बहुत बड़ा एफ़र्ट नहीं लगाना है और आप अपनी नॉर्मल जो हमारी रूटीन में जो हम रोटी सब्ज़ी घर में बनाते हैं वो बच्चों को दीजिए, जिससे बच्चों में कुपोषण ना हो और ऐसी नौबत ना आए कि कुपोषण की वजह से उनकी आँखों पे या शरीर के किसी और हिस्से पे कोई असर पड़े। इसके अलावा जैसे जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, ये भी देखा गया है कि अगर छोटी उम्र में बच्चों का आहार सही ना हो रहा हो, उन्हें बैलेंस डाइट नहीं मिली हो, तो उनकी आंखें भी कमज़ोर रहती हैं, चश्मा लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो
तो मेरा सबको यही एडवाइस होगी, यही सलाह होगी कि हमें सुपोषण से अपने बच्चों को बीमारियों से दूर रखें। उनको वो बीमारियां जो कि मतलब जिन बीमारियों से आगे जाके बच्चे को परेशानी बने, और ये छोटी ही उम्र में अगर उसका आहार, उसकी डाइट अच्छी है तो उसको ये चीज़ों का कभी मतलब इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, तो हम अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को, उस बच्चे के भविष्य को काफ़ी आगे पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये मेरी लड़की है, ये भैया है, ये दोस्त तो अपने रिश्तेदारों के बच्चे होंगे। हाँ जी, ये भैया 7 साल का लड़का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने आस्ते आस्ते बड़ा होना है, और जब तक इनकी हड्डियाँ, इनके शरीर ताकत नहीं आए ना, खुराक अच्छी तरह नहीं हो, इनको कमजोरियाँ हो सकती हैं, कोई बीमारी हो सकती है। इसका बाप पत्थर चलेगा, हमें का बताएगा। हम वही हम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने बेटा क्या करना है, तो आप मॉर्निंग में ब्रश करते हो, है ना? नहीं, ब्रश करना चाहिए। नहीं, ब्रश नहीं, दातुन कर सकते हो बेटा, आप दातुन कर सकते हो, और नाई करना होता है, नहाना होता है, उसके बाद नाश्ता खाना होता है। बच्चों को नाश्ते में थोड़ी सी खुराक रखनी होती है। आप अगर थोड़ी कोशिश करोगे, हम भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनको जो नाश्ते में सही खुराक मिले, और जो दोपहर को जब रोटी खाते हैं उसमें से कुछ इस तरह की चीज़ें खानी है जिस तरह बच्चे का जो कुपोषण है ना, जो कमियां होती हैं ना, जैसे न्यूट्री होता है, सस्ता मिलता है मार्केट में, चने की दाल होती है ना, और गुड़ होता है। गुड़ सस्ता होता है, वो महंगा नहीं ना होता है, महंगी चीज़ें नहीं है। हमारे ही यहाँ जैसे सब्जियां बनाते हो आप, उसी तरह चने की दाल बनाओ, छोले की दाल बनाओ, न्यूट्री बहुत सस्ता मिलता है, राजमा मिलता है, और हरी पत्ते वाली सब्जियां इनको देनी है बच्चों को। उससे क्या, जैसे तू आज यहाँ पर आई है, तुझे भी कमज़ोरी है, ये बच्चे भी कमज़ोर हो जाएंगे। एक तो इनका सेहत अच्छी तरह नहीं बन पाएगी, और हो सकता है कोई बीमारी हो जाए। इसलिए पहले से ही सोचना है, इन बच्चों को मैंने खुराक इस तरह अच्छी देनी है ताकि ये बीमारी ना हो जाए। बाकी अगर कभी बीमारी बन जाए, उसका हम इलाज कर सकते हैं, तो इलाज में भी खर्चा पड़ जाता है। अगर इन बच्चों पे हम ध्यान शुरुआत से ही दें ना, तो जहाँ तू काम करती है तो क्या उनको बोलना चाहिए, मेरे घर में बच्चे भी हैं तो वो भी मदद करेंगे। बोलते हैं, हाँ, वो करेंगे मदद, देते हैं, चावल दाते देते, इनके घर पे तो हम खाते हैं। हाँ, उनको बोला करो हमें दालें दो, हमें न्यूट्री दे दो, चावल तो मिल जाता है। देते हैं, इतने देते हैं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। देती हैं तो ठीक है। तो स्कूल जाती हैं? अगर तो स्कूल इनको भेजेगी तो वहाँ से भी इनको सरकारी स्कूल मुफ्त और खाने पीने की वो दोपहर को जो है ना रोटी मिलती है। और उससे क्या होगा, एक तो खाने पीने की कमी भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा बच्चों की स्कूल भी पढ़ाई भी हो जाएगी, तो पढ़ के थोड़ा सा अपना काम भी कर पाएंगे। पता नहीं, कल तक काम करते करते चक्कर आ गया था। काम 5-6 घर बंद करते हैं, अभी बच्चे बने तो आज भैया ले लिया है। ये है छोटा वाला मेरे पास, ये भैया है, इनके पास करते हैं, कमरा लगे। बच्चे को अंडा वगैरह कभी देते हो? हाँ देते हैं। अंडा दे दो, 1 गिलास दूध देना होता है बेटा, या 1 कप दूध देना होता है, और ताकत वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई। क्या क्या खाओगे बेटा आपको? एक क्या खाओगे? मूंगफली, हाँ है ना, और क्या खाओगे? चने की दाल, मम्मा को बोलना है। और क्या बोलोगे? छोले की दाल, राजमा, और हरी पत्तियाँ, हाँ सब्जी मिलती है ना, पालक मिलती है, हाक साग मिलता है, ये सब खाना बेटा, ठीक है? मम्मा को बोलना मुझे आज चना बना के दो, तो इसको भी बना के देना, इसको भी, इसके माँ बाप को भी बता के। ये हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं कुपोषण के मारे हैं, कोशिश करते हैं, हर किसी के पास व्यवस्था नहीं है इन सब चीज़ों की। जिस तरह वेल टू डू लोग हैं जिनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अंडे खा सकते हैं। हाँ, इधर ये आगे नीचे मैं करता हूँ तुमसे बात। तो अंडे खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हर कोई चीज़। अंडे की व्यवस्था हर किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एसोसिएट किया जाता है अंडे तो रिच मैन डाइट है। लेकिन अगर देखा जाए अंडा ना भी खा सके, लेकिन दूध का व्यवस्था घर में हो सकती है। इसी तरह अगर हम खाने पीने के मामले में कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें, उनको समझा पाएँ कि किन किन चीज़ों में ताकत है,
कम खर्चे पे, जैसे मैं इनको बता रहा हूँ दूध, चना, गच्चक होती है, उसमें हाई कैलोरी डाइट है और वो इजीली सस्ते में भी अवेलेबल होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हम सबका फ़र्ज़ है, जितने भी हमारे पास लोग आते हैं, चाहे बीमार बन के आए हैं या अदरवाइज़ भी, जब जब उनको मौका मिलता है हमें बताना चाहिए उनको किन चीज़ों पे स्ट्रेस करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो बहुत ज़रूरी है आई साइट के लिए और जनरल वेलबींग के लिए। और हमारे बच्चे अगर ये सब चीज़ खाएँ तो उससे क्या होगा कि हेल्दी रहेंगे, डिजीज़ नहीं है, बीमारियां नहीं रहेंगी और वो 4 पैसे जो उनको दवाइयों में लगेंगे वो बच जाएंगे। चाहे हम जितनी भी दवाइयां मुफ्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है, वो किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी दवाइयों पे निर्भर रहेंगे और उस पर खर्चा चलता रहेगा। यही हम खर्चा बचा सकते हैं अगर आप हम इनको ये बताएं कि कुपोषण से दूर रहें और किस किस तरह का डाइट उनको सिलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार जी। आपका इस मेडिकल कैंप के विषय में कुछ कहेंगे आप? ये सेवा भारती की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं आ रहे हैं और अपनी जो सेवा डॉक्टर दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है। गरीब लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल कैंप है। मैं सेवा भारती का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।